Dear student, welcome back to our YouTube channel that is Bio Lecture by राशिद खान। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया इस सबक से नया टॉपिक क्लास एओस या जमात परिंदों की खुसूसियत देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्लास है क्लास मैमेलिया, इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो ये जो लास्ट क्लास है, क्लास एओस एंड क्लास मैमेलिया, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्लास मैमेलिया इस जमात पर ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हासिल करने के लिए, तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास एओस या परिंदों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस क्लास के इख्तिताम के बाद क्लास मैमेलिया इसको शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास एओस या जमात परिंदे, इनकी आम खुसूसियत। हम सब जानते हैं कि क्लास एओस जो सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर तीसरी क्लास है, उसमें तमाम किस्म के परिंदों का शुमार होता है। क्लास एओस की एग्ज़ाम्पल है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 40 के ऊपर दिया हुआ है। उसकी एग्ज़ाम्पल है कोलंबा, जिसे हम पीजन या कबूतर कहते हैं। पीजन का जूलॉजिकल नेम है कोलंबा। ठीक इसी तरह पिस्टैक्यूला, जिसे हम पैरट या तोता कहते हैं, इसका जूलॉजिकल नेम है पिस्टैक्यूला। उसके बाद है फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक स्ट्रूथियो, जिसे हम ऑस्ट्रिच कहते हैं या शतरमुर्ग कहते हैं। ठीक इसी तरह कीवी है, एप्टेनोडाइटिस, जिसे हम पेंगुइन कहते हैं। कॉर्वस या क्रो, जिसे हम कौवा कहते हैं। इसी तरह नियोफॉर्न, उल्चर या गिद्ध। ठीक इसी तरह पासर, स्पैरो, चिड़िया जिसे हम कहते हैं। ये तमाम परिंदों की मिसालें हैं या क्लास एओस की मिसालें हैं। क्लास एओस या परिंदों की आम खुसूसियत इस तरह है। फोरलिम आर मोडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। सम बर्ड्स have lost the capacity to fly, example ostrich। इनमें अगले जवारे परों में तब्दील हो जाते हैं, विंग्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं उड़ने के लिए। और कुछ परिंदों में उड़ने की सलाहियत नहीं होती। उसकी मिसाल है ऑस्ट्रिच या शतरमुर्ग। हाइंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस एंड रनिंग। इनमें जो हाइंड लिम है, पिछले जवारे है या पैर है, ये दौड़ने के लिए, चलने के लिए, ठीक इसी तरह टहनियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स हैव वेब बिटवीन देयर टोज। जो आबी परिंदे होते हैं, इनके पैरों की उंगलियों के दरमियान एक मखसूस किस्म की जाली मौजूद होती है जो उन्हें तैरने में मदद देती है, जिसको हम दरमियानी झिल्ली या वेब कहते हैं, जिसकी मदद से वो पानी में तैर सकते हैं। मसलन बतख वगैरह, जिसे हम डक कहते हैं। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन बोट शेप टू रिड्यूस रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट। इनका जिस्म कश्ती नुमा होता है जो उन्हें उड़ने के दौरान मज़ाहमत जो होती है उससे बचाने में मदद करता है। दीज आर होमियोथर्म्स, दैट इज़ देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये जो है तो होमियोथर्म होते हैं, यानी ये गर्म खून वाले हैवानात होते हैं, यानी इनके जिस्म का दर्जे हरारत हमेशा यकसा होता है।
एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फीदर्स। इनका बैरूनी ढांचा परों से बना होता है या फीदर से बना होता है। स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन हाइंड लिम्ब। पिछले जवारों के ऊपर स्केल्स या सफने मौजूद होते हैं। बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनका जिस्म सर, गर्दन, धड़ और दुम के ऊपर मुश्तमिल होता है। स्किन इज थिन, ड्राई, नॉन ग्लैंडुलर एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। इनकी जिल्द पतली, खुश्क और बग़ैर गुदूद वाली होती है, जबकि ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो दुम की बुनियादी हिस्से पर मौजूद होते हैं, जिसे हम यूरोपाइजियल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। बोन्स आर हॉलो, न्यूमेटिक विथ एयर कैविटीज टू रिड्यूस बॉडी वेट। इनकी हड्डियां खोखली होती है, जिनमें हवाई खालिए या कैविटीज़ मौजूद होती है, जिसकी वजह से इनका जिस्म हल्का रहता है और उन्हें उड़ने में आसानी होती है। जॉज आर विदाउट टीथ एंड मॉडिफाइड इनटू बीक। जबड़ों में दांत मौजूद नहीं होते और इनके जबड़े चोंच में तब्दील हो जाते हैं। इनके जिस्म में मखसूस आज़ा क्रॉप और गिजार्ड मौजूद होते हैं। क्रॉप एंड गिजार्ड आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इनका खून सुर्ख रंग का होता है क्योंकि इनके ब्लड में या खून में रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। इनके जो रेड ब्लड सेल्स है या खून के सुर्ख ज़र्रात है वो बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी जो सुर्ख ज़र्रात है इनके वो मरकज़ा बरदार और बाइकॉन्वेक्स, जिसे हम उभरे हुए कहते हैं, बाइकॉन्वेक्स होते हैं। खून के सुर्ख ज़र्रात दोनों जानिब से उभरे हुए बाइकॉन्वेक्स और मरकज़ा बरदार होते हैं। हार्ट इज़ परफेक्टली 4 चैम्बर्ड। इनका दिल बतनी जानिब होता है और दिल के 4 खाने होते हैं। दिल में 2 उज़्नुल कल्ब और 2 बतनुल कल्ब मौजूद होते हैं। दे शो डबल सर्कुलेशन। इनमें दोहरा दौरान खून पाया जाता है। Respiration takes place by lungs having air sacs to increase the buoyancy. अमल तनफ़ुस फेफड़ों की मदद से अंजाम पाता है और इनके अंदर एयर सैक या हवाई थैली मौजूद होती है, जिसमें के अंदर हवा की थैलियाँ एयर सैक्स होती है जो उड़ने में मदद देती है। Brain is enlarged and has well developed cerebellum for equilibrium. इनका दिमाग बड़ा एनलार्ज होता है। छोटा दिमाग जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखता है और सेक्सेस आर सेपरेट। जिन्स अलहदा अलहदा होती है। विथ प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। These are oviparous. ये बैज़ाकश या अंडे देने वाले होते हैं। ये खौल वाले अंडे, शेल, जो एग शेल मौजूद रहेंगे, एग के अंदर शेल मौजूद रहेगा, जिनमें जर्दी, जिसे हम यॉक कहते हैं, और अल्ब्यूमिन नामी प्रोटीन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। बारावरी का अमल अंदरूनी होता है। पेरेंटल केयर इज़ वेरी वेल डेवलप। इनके अंदर पेरेंटल केयर पाया जाता है, यानी बच्चों की सही तरह से देखभाल, निगहदाश्त की जाती है।
सीजनल माइग्रेशन इज सीन इन सम बर्ड्स। मौसमी हिजरत, मौसम की तब्दीलियों के साथ हिजरत करना कुछ परिंदों के अंदर पाया जाता है। इसी तरह मखसूस खुसूसियत परिंदों में मसाना या यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, जबकि मादा परिंदों में सिर्फ बाया बैज़दान या लेफ्ट ओवरी और बाई बैज़नाली या ओविडक्ट होती है, जिसकी वजह से जिस्म का वज़न कम हो जाता है और उड़ने में मदद मिलती है। यानी परिंदों के अंदर जो मखसूस खुसूसियत है वो ये है कि परिंदों में यूरिनरी ब्लैडर मौजूद नहीं होता, जबकि फीमेल या मादा परिंदों के अंदर सिर्फ लेफ्ट ओवरी पाई जाती है और लेफ्ट ओविडक्ट होती है, जिसकी वजह से इनका वज़न जो है तो रिड्यूस हो जाता है, जो उन्हें उड़ने में मदद देता है। अब यहाँ पे आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। इमेज में आपको शतरमुर्ग स्ट्राइथियो दिखाई दे रहा है। दूसरी इमेज में पासर, जिसे हम चिड़िया या स्पैरो कहते हैं, ये दिखाई दे रही है। तीसरी इमेज में पिस्टैक्यूला दिखाई दे रहा है, जिसे हम पैरट कहते हैं। ठीक इसी तरह ये तमाम किस्म के परिंदों की इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें से किसी एक की डायग्राम नामज़द शक्ल आपको बनाना है और उसकी खुसूसियत लिखना है। तो यहाँ पर क्लास एओज की आम खुसूसियत ये कंप्लीट होती है। उसके बाद है क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया जो है, मैमेलिया या मेमे के मायने होते हैं ब्रेस्ट या निप्पल के। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है बैट या चिमगादड़। ठीक इसी तरह रेटस, रैट, मैक्का या मोंकी, कैमेलस, कैमल, व्हेल, मछली, ह्यूमन बीइंग। ठीक इसी तरह कैनिस, डॉग, फेलिस, कैट, एलिफेंट, एलिफस जूलॉजिकल नेम है, इकस, हॉर्स, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, ओवीपेरस, ऑर्निथोराइचस, प्लेटिपस, विविपेरस, मैक्रोपस, कंगारू। तमाम मैमल्स की मिसालें हैं। इसमें जो ओवीपेरस है ये है अंडे देने वाले मैमल्स, जिसे हम प्लेटिपस कहते हैं। उसका जूलॉजिकल नेम है ऑर्निथोराइकस। ठीक इसी तरह विविपेरस जो बच्चाकश होते हैं, बच्चा देने वाले मैमल्स होते हैं, वो है मैक्रोपस, कंगारू और इनसे जुड़े हुए तमाम एनिमल्स। जमात पिस्तानियों की आम खुसूसियत इस तरह है। Mammalia include the animals having mammary gland, milk producing gland for the nourishment of young one. पिस्तानियों के अंदर जो है तो मेमरी ग्लैंड या मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाया जाता है फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग वन, जो उन्हें नवमौलूद बच्चों की परवरिश करने के लिए इस्तेमाल में आता है, या वो इस मिल्क को अपने नवमौलूद बच्चे की परवरिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज आर ओमनी प्रेजेंट। ये जानदार हर जगह पाए जाते हैं। बच्चों की परवरिश के लिए इनके जिस्म में पिस्तान के गुदूद मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, जिससे ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। पिस्तानिये का मस्कन पानी, हवा, ज़मीन, शजर हर जगह होता है, इसीलिए इन्हें ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, सम आर एक्वेटिक एंड फ्यू आर एरियल एंड आर्बोरियल। पिस्तानिये ज़मीनी होते हैं, कुछ आबी और कुछ फिज़ाई और शजरी होते हैं, यानी ये इनका मस्कन होता है। लिम्स आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड यूज फॉर वॉकिंग। इनमें ज़्यादातर हैवानात
जवाहरों की मदद से हरकत करते हैं। ये जवाहरे इन्हें चलने और चढ़ने, क्लाइंबिंग और तैरने में मदद देते हैं। इनमें ज़्यादातर हैवानात सब्जी खोर, जिसे हम हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं, और कुछ जानदार गोश्त खोर, जिन्हें हम कार्निवोरस जानदार कहते हैं, और कुछ हमाखोर, जिसे हम ओमनीवोरस कहते हैं होते हैं। इनका जिस्म सर, गर्दन, धड़ और दुम में तकसीम होता है। Limbs are the organ of locomotion and used for walking, flying, climbing, burrowing, swimming, etc. जवाहरों लिम्ब की मदद से हरकत करते हैं। ये जवाहरे इन्हें चलने, ऊपर चढ़ने और तैरने में मदद देते हैं। Body is differentiated into head, neck, trunk and tail. इनका जिस्म सर, गर्दन, धड़ और दुम में तकसीम होता है। These are होमियोथम। ये गर्म खून वाले हैवानात, जिसे हम होमियोथम्स कहते हैं, होते हैं। बैरूनी ढांचा एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर, फर, नेल्स, हूज, हॉर्न, etc. बैरूनी ढांचा बाल, मुलायम बाल, फर, नाखून, नेल्स, खुर, हूज की शक्ल में मौजूद होता है। स्किन इज ग्लैंडुलर, हैविंग स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। इनके जिल्द में गुदूद पाए जाते हैं। इनके जिल्द में पसीने के गुदूद, स्वेट ग्लैंड और चर्बी के गुदूद, जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, पाए जाते हैं। मेमरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। पिस्तान के गुदूद पसीने की तब्दील शुदा शक्ल होती है। जिस्मी कोहफा बॉडी कैविटी दो हिस्सों में, सीना का जौफ थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में पर्दे शिकम डायफ्राम के जरिए तकसीम होता है। दे हैव एक्सटर्नल ईयर पिना। दे शो हेटेरोडोंट डेंटिशियन। इनमें बैरूनी कान, जिसे हम एक्सटर्नल ईयर पिना कहते हैं, पाया जाता है। मुंह में 4 किस्म के दांत पाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें हेटेरोडोंट डेंटिशियन कहते हैं। काटने वाले दांत, कतरने वाले दांत इंसिजर कहलाते हैं। चीरने वाले दांत कैनाइन कहलाते हैं। चबाने वाले दांत प्रीमोलर्स कहलाते हैं और दांत जो रहती है वो मोलर्स कहलाती है। इस तरह 4 किस्म के दांत मैमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। आरबीसीज आर बाइकॉन्केव एंड इन एन न्यूक्लिएटेड। खून के सुर्ख ज़र्रात दोनों जानिब से उभरे हुए होते हैं। इनमें मरकज़ा नहीं होता। सिर्फ ऊंट कैमल के खून के सुर्ख ज़र्रात में मरकज़ा या न्यूक्लियस पाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैमल्स के अंदर कि इनके जो आरबीसीज है ये दोनों जानिब उभरे हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं बाइकॉन्केव। इनमें मरकज़ा नहीं होता। सिर्फ ऊंट जो है इस एनिमल के खून के सुर्ख ज़र्रात में मरकज़ा या न्यूक्लियस पाया जाता है। खून का रंग सुर्ख होता है। हार्ट ब्लड इज रेड इन कलर। खून का रंग सुर्ख होता है। ठीक इसी तरह हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन एंड 4 चैम्बर्ड। दिल बतनी जानिब मौजूद होता है। दिल के 4 खाने 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 उज़्नुल कल्ब और 2 बतनुल कल्ब होते हैं। ठीक इसी तरह रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स। तनफ्फुस का अमल फेफड़ों की मदद से अंजाम पाता है। ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड। दिमाग बहुत ज़्यादा नमू याफ्ता होता है
cerebrum shows a transverse band called corpus callosum. Few mammals are oviparous. दिमाग बहुत ज़्यादा नमू याफ्ता होता है। बड़े दिमाग जिसे हम सेरेब्रम में एक उफकी पट्टी जिसे हम ट्रांसवर्स बैंड कहते हैं पाया जाता है, जिसे कॉर्पस कोलेजम कहते हैं। ये हैवान बच्चाकश विविपैरस होते हैं। फ्यू मैमल्स आर ओविपैरस, एग्जाम्पल डक, बाइल्ड प्लेटिपस। सम हैव पाउचेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ immature young one. These are called marsupial mammals. Example kangaroo. Majority of mammals are placental and viviparous. ये हैवान बच्चाकश होते हैं, लेकिन कुछ पिस्तानिये बैजाकश या ओविपैरस होते हैं। मसलन प्लेटिपस। कुछ पिस्तानिये बच्चों की नशोनुमा डेवलपमेंट के लिए अपने जिस्म में थैली नुमा हिस्सा जिसे हम पाउच कहते हैं रखते हैं। इन पिस्तानियों को मार्सुपियल मैमल्स कहते हैं, यानी ऐसे जानदार जिनके अंदर पाउच या थैली नुमा हिस्सा जो बच्चों की नशोनुमा के लिए होता है पाया जाता है, उन पिस्तानियों को मार्सुपियल मैमल्स कहते हैं। इसकी मिसाल है कंगारू। इसी तरह आपको यहाँ पर ये मैमल्स की इमेज दिखाई दे रही है। सबसे पहली इमेज है कंगारू की, उसके बाद है मंकी की, ठीक उसी तरह प्लेटिपस की और कैमल्स की। ये तमाम मिसालें जो है तो मैमल्स की है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैमल्स की वो है ह्यूमन बीइंग। तमाम इंसान मैमल्स क्लास के अंदर शुमार होते हैं। तो यहाँ पर जो बायोलॉजी के अंदर 11th क्लास बायोलॉजी के अंदर जो चैप्टर नंबर 4 है, ये क्लास मैमल्स के ऊपर कंप्लीट होता है। क्लास मैमल पेज नंबर 40-41 के ऊपर दी हुई है, आप वहाँ जाकर रेफ़र कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जो डायग्राम आपको इमेज में दिखाई दे रही है, किसी एक एग्जाम्पल की डायग्राम आपको बनाना है, उसकी खुसूसियत, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर आपको लिखना है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर आज वीडियो ख़त्म होने के बाद लास्ट में आपको क्लास एओस की और क्लास मेमेलिया की एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए जाएंगे। उस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिखिए, उनके जवाबात लिखिए और अपने नोट्स तैयार कीजिए।